हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज का जो वीडियो है सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है। सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है जून जो 2020-21 में अपेयर होने वाले हैं। अब देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें रिवीजन स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए हमारे एग्जाम में अपेयर होने से पहले, किस तरीके से हमें स्टडी करनी चाहिए जिससे हमारी क्या है सही समय पर सिलेबस भी खत्म हो जाए और हमारा जो रिवीजन है टाइम से पहले खत्म हो जाए और एग्ज़ाम में जाने से पहले बहुत ही कॉन्फिडेंट लेवल से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े ही पॉजिटिव वे में हम लोग जाएं और अच्छे से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करके आएँ। ठीक है जी। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी जो सीए फाउंडेशन का सिलेबस है उसमें हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है जी। दूसरा पेपर है हमारा बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कोरस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग, बीसीआर। ठीक है जी। पेपर नंबर जो 3 हमारा है वो है हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी। ठीक है जी। पेपर नंबर 4 जो है हमारा वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, बीसीके। ठीक है जी। ये अलग अलग पार्ट हैं। ठीक है जी। अकाउंटिंग एक ही है। अब आपको पता है ये जो चारों सब्जेक्ट हैं 100 मार्क्स के हैं। सबसे बड़ी बात, मार्क्स 100 100 100 100। ये हमारा सब्जेक्टिव है, ये हमारा सब्जेक्टिव है, ये हमारा एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव है 100%, ये भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी। अब देखिए, 400 नंबर का हमारा पेपर है, 200 नंबर हमें लेने हैं पास होने के लिए। 50% हर पेपर में, मतलब एग्रीगेट चाहिए, और एक सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर चाहिए हमें पास होने के लिए, स्कोर करने के लिए कम से कम 40 नंबर चाहिए हमें। ठीक है जी। 40% स्कोर होने चाहिए। ठीक है जी। ठीक है सर। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हमें सिलेबस समय पर कैसे कंप्लीट करना है। अब देखिए, कम से कम एक समय पर हमें एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट चलाने हैं। ठीक है जी। जैसे कि अगर आप मेरी ओपिनियन मानोगे तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारा पेपर 1 है अकाउंटिंग का, और पेपर 4 जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके, ये 2 सब्जेक्ट आप एक टाइम पे चलाइए पहले। अब कई बच्चे एक टाइम पे 4 सब्जेक्ट चलाते हैं, उनके लिए मैं बिल्कुल सही नहीं मानता, क्योंकि आप उसको समझना भी है। ठीक है ना। एक एक घंटा देते रहोगे उस चारों सब्जेक्ट्स को, वो कोई पॉलिसी, वो कोई स्ट्रेटजी नहीं है, वो कोई तरीका नहीं है पढ़ाई करने का। ठीक है, अपने खास करके सीए कोर्स में तो। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि एक आपका थ्योरी सब्जेक्ट पेपर नंबर 2, जी आपके लिए बिल्कुल नया है, काफ़ी नया है, काफ़ी क्या बिल्कुल ही नया है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे साथ में पेपर नंबर 3 आपका, ये भी काफ़ी, अब कई बच्चों ने हो सकता है +2 में मैथ लिया हो सकता है ना लिया हो। ठीक है। स्टैट्स बहुत थोड़ी होती है वहाँ पर। ठीक है। तो उस समय हम इतने अच्छे से करते नहीं हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट दोनों के दोनों मैंने जो अच्छे से करने वाले हैं वो मैंने एक, ये आपका प्रैक्टिकल हो गया जी पेपर नंबर 3। ठीक है जी। और ये आपका पेपर नंबर 2 हो गया आपका थ्योरी बेस। ठीक है जी। ये आपका प्रैक्टिकल हो गया और ये आपका थ्योरी हो गया। अब देखिए, जो 1 पहले वाले सेशन में मैंने आपको दोनों के दोनों वो सब्जेक्ट लिए जो आसान भी हैं, प्लस जो अकाउंट्स आपने कर रखा है काफ़ी पहले। ठीक है जी। तो ये सब्जेक्ट में सारा का सारा सिलेबस चाहूँगा कि आप, जैसे कि आपको पता है हमारे जो एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं जून। कब होने वाले हैं? 24 जून को पहला पेपर है, दूसरा 26 जून को है, तीसरा 28 जून को है और चौथा 30 जून को है। ठीक है जी। इन डेट्स को हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है जी। अभी तक तो हमारे पास यही खबर है जी। उसके बाद मैं चाहूँगा कि आपका 30 अप्रैल तक ये सिलेबस सारा का सारा ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है जी। 30 अप्रैल तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास अप्रॉक्स 1 महीना हमारा पूरा का पूरा मई का पड़ा है, और 3 हफ्ते आप कह सकते हो 3 वीक्स ऑफ जून पड़े हैं हमारे पास।
ठीक है जी। इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि रिवीजन, अब रिवीजन कैसे करनी है, सबसे मेन चीज़ आती है कि क्या रिवीजन स्ट्रेटजी अपनानी है, रिवीजन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, जिससे क्या है ज़्यादा स्कोर आ सके हमारी। एक बार सिलेबस सारा कर लिया, अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा तगड़ी पकड़ बनानी है, जिससे क्या है मार्क्स मैक्सिमम से मैक्सिमम आ सके कम समय में हमारी, उसको रिवाइज करके। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा जो चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा पकड़ में है शुरुआत से, हम सीए स्टूडेंट्स की होती है और होनी भी चाहिए, दैट इज़ अकाउंट्स। ठीक है जी। अकाउंट्स में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको कुछ चैप्टर जो है बहुत अच्छे से करने हैं, जो इंस्टीट्यूट के बड़े फेवरेट हैं जी। ठीक है, जैसे कि आप लगा लीजिए पहले नंबर पर आपका शेयर कैपिटल और डिवेंचर, जिसमें आपकी वैसे ही कम मेहनत लगनी है। क्यों कम मेहनत लगनी है? क्योंकि अब लगातार पूरे साल +2 में क्या करते आ रहे हो, यही चैप्टर्स ही करते आ रहे हो, शेयर कैपिटल डिवेंचर। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे मैं आपको कहना चाहूँगा, बहुत ही पहले जॉइंट वेंचर भी होता था, अब खाली कंसाइनमेंट रह गया है, सिलेबस से निकाल दिया गया है जॉइंट वेंचर। कंसाइनमेंट में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करिएगा, इसको बार बार रिवाइज करिए, बहुत छोटा सा चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा जो हमारा आसान चैप्टर है उसमें से फाइनल अकाउंट और एनपीओ, इन दोनों में से समझ लीजिए एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको कम से कम एक, अदरवाइज दोनों भी आ सकते हैं, आएगा ही आएगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद एक बहुत छोटा सा चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये बहुत फेवरेट है इंस्टीट्यूट का, इसमें से 6 क्वेश्चन 6 नंबर का 5 नंबर का कम से कम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद आपको लास्ट जो अभी आपने फेवरेट आपकी जो पूरे +2 कोर्स में रहती है वो है पार्टनरशिप। ठीक है जी। 10 से 15 नंबर आपको यहाँ पर भी पार्टनरशिप में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए ये चैप्टर अगर आप बहुत अच्छे से रिवाइज करते हो, जिसमें समय कुछ भी नहीं लगेगा, 2-3 दिन में ही ये सारे का सारा सिलेबस आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि इसमें से बहुत सारे चैप्टर आपने +2 में बार बार कितनी बार किए हुए आपको खुद भी याद नहीं है, मैडम ने कितनी बार एक एक क्वेश्चन करवा रखा हुआ है, रटवा रखा है। ठीक है ये। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, दूसरे नंबर पे आप लॉजिकल रीजनिंग, बहुत ही लिमिटेड सा सिलेबस है, 20 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें मार्क्स आने के पूरे पूरे चांस होते हैं, बहुत ही आसान सिलेबस है। तीसरे नंबर पे मैं आपको कहूँगा जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इसलिए आसान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा, अब ये कह सकते हो क्यों, ये हमने बहुत बार रिपीट कर रखी है, बहुत बार पढ़ रखी है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से बार इतनी बार आप आसानी से कर सकते हो कि आपने जो डिमांड एंड सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये सब कुछ आपने बहुत बार कितनी बार कर रखा है। ठीक है जी। तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको सजेस्ट करूंगा मैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। स्टैट्स आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इजी है, चाहे आपकी वो थ्योरी पोर्शन है, चाहे आपके वो सेंटेंसी है, चाहे वो डिस्पर्शन है, चाहे कोरिलेशन है, रिग्रेशन है। ठीक है, चाहे इंडेक्स नंबर, टाइम्स, सब चैप्टर में से एग्जाम आना ही आना है। सब एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी। स्टैट में सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। स्टैट में चेक करके देखिए, एग्जाम क्वेश्चन पेपर चेक करके देखिए, पास्ट सारे बराबर ही हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस है सभी की, इसलिए अच्छे से देखिएगा इसको, बहुत अच्छे से। ठीक है जी। इस तरीके से आप रिवीजन स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो आपका बहुत सही समय पर टाइमली मैनर में सिलेबस भी खत्म होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होगा वहाँ पर एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है जी। और अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे, मैं आपको अश्योरेंस देके कह सकता हूँ। डेफिनेटली आपके, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, इस तरीके इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हो, तो पूरी उम्मीद करता हूँ आपकी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी। ठीक है, और आगे आप अपने इंटरमीडिएट लेवल पर पहुँचने के काबिल बन जाओगे या हो जाओगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।